हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास है। आज हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, हमारी जो जनरल नॉलेज की ई बुक है बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है। आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो प्लीज़ ख़रीद लेना। मात्र 150 रुपीज़ में पीडीएफ है ये। ठीक है, और इसमें जो है हम इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीके 2020 अप टू डेट है, बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है। आपको किसी भी बुक में इतना अपडेटेड जो है डेटा नहीं मिलेगा जीके का। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने अब तक जो पढ़ रखा है, क्या क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने। हमने पहले देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 2500 BCE टू अप्रोक्सीमेटली 750 BCE तक पढ़ लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पन सभ्यता है वो खत्म हो गई। उसके बाद जो है आर्यन आ गए। ठीक है, तो आर्यन का इन्विजन हुआ। तो आर्यन हमने देखा, जिसमें भी हमने अर्ली आर्यन और लैटर आर्यन देखा। तो अर्ली आर्यन जो थे अप्रोक्सीमेटली जो हम कह सकते हैं, देखो जो आर्यन का काल था 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक था। ठीक है, तो हमने जो देखा अभी तक 600 BCE तक देख लिया। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई, आर्यन आए। फिर आर्यन में भी जो है ब्राह्मण, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्राह्मण जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अपनी मनमानी करने लगे थे। तो क्षत्रिय लोग जो उनसे सेकंड हाईएस्ट क्लास थी। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट क्लास थी और लोक संख्या उनकी अच्छी खासी थी। ब्राह्मण लोग जो है उनकी लोक संख्या कम थी, लेकिन वो सुपेरियर क्लास थी, हाईएस्ट क्लास थी। तो क्षत्रिय लोग क्या करने लगे, उन्होंने अपना अपना जो है रिलीजन बना लिया। मतलब क्षत्रिय लोगों ने, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो कि हम एंशियंट इंडिया के लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैं अभी अगर बता दी तो फ्लो एकदम से टूट जाता, तो क्षत्रिय को ही हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्षत्रिय लोगों ने क्या किया कि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत थी। वो लोग युद्ध में भी बहुत अच्छे थे, लाइक वही लड़ते थे, वही राजा थे, लैंडलॉर्ड थे, बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उनके पास। तो जितने भी क्षत्रिय थे उन लोगों ने अपनी अपनी युद्ध से लड़ कर 16 ऐसे जो है काइंड ऑफ स्टेट, अभी हम उसे स्टेट कह सकते हैं, तब उसे जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाजनपद। ठीक है, तो 16 जनपद थे। 16 जो है, ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये अवंती, चेडी, मगध, वत्सा, अंगा, वर्जी, ये सब कुछ क्या थे, तो ये सारे के सारे नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड थे। गंगा यमुना के जो देखो, गंगा यमुना जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ा रखा है, ये देखो, ये गंगा, ये यमुना। ठीक है, तो ये जो है ये इनके दोआब में, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, तो इस दोआब में ये सिचुएटेड थे। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा की ट्रिब्यूटरीज इधर से आती है। ये जो है यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री के पहले ज्योग्राफी पढ़ने का यही आपको फायदा होता है कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाता है। अच्छा ठीक है, मैम यहाँ का बता रही है, गंगा यमुना मतलब डायरेक्टली मैम यूपी के साइड का बता रही है, तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा। तो उसी तरह से तो देखना, ये कुछ 16 महाजनपद थे विद देयर कैपिटल्स। ये सारा का सारा, ये आप एक बार डायग्राम अच्छे से, ये जो है इमेज प्लीज अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये 16 जो महाजनपद थे, तो इनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो ये हम कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं, 600 BCE से लेके हम 325 BCE तक पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी ये 16 महाजनपद में भी, अब हमें कैसे पता चला कि ये 16 महाजनपद ही थे, तो ये जो है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पाया गया, क्योंकि बुद्धा का जो कार्यकाल है, ठीक है, बुद्धा का कार्यकाल जो है वो ये महाजनपद के पहले से हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे ही मैं बता रही हूँ ना कि आर्यंस खत्म हुए, आर्यन खत्म होने के बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म का एकदम से कह सकते हो आपकी, उनका जो है एक कार्यकाल आया। फिर उनके बाद जो है महाजनपद का कार्यकाल आया। क्षत्रिय लोग बहुत ज्यादा पावर में आ गए। ठीक है, तो ये जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पाया गया, और उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है अंगुतारा निया। क्या है देखना यहाँ पे, अंगुतारा निया। देयर वाज 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद थे। तो ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैले हुए थे। ठीक है, कुछ साउथ का भी है, ये आसका करके। ठीक है, तो कुछ साउथ का, लेकिन टोटली अगर आप देखें तो यूपी बिहार के साइड में ही सारे के सारे फैले हुए थे। ठीक है, और इसमें जो है 6th सेंचुरी BC से, लेकिन देखो इसमें जो थे 4 ऐसे बहुत बड़े
महाजनपद थे जो एक दूसरे में लड़के फिर एक ही जो है बहुत बड़ा महाजनपद बना, जैसे कि मगध। ठीक है, 4 थे, अच्छे बड़े बड़े थे मगध, मतलब लाइक कि उनके पास बहुत ज्यादा पावर थी, बहुत ज्यादा सेना भी थी। मगध, वत्सा और अवंती एंड कोशाला। कौन से? मगध, वत्सा, अवंती एंड कोशाला, ये थे। और ये एक दूसरे में लड़ने के बाद जो है मगध एकदम से पावर में आया। मगध के पास क्योंकि बहुत ज्यादा आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी थी। और मगध जो है अभी के फिलहाल बिहार में है। ठीक है, मतलब लाइक कि बिहार के मगध जो है टोटली ये आपको दिखाई देगा, ये बिहार में आता है। तो बिहार में क्या था ना, आयन एज स्टार्ट हो गया 600 BC में। आयन एज स्टार्ट हो गया, इन लोगों को पता चल गया है कि जो है लोहे से हम हथियार बना सकते हैं। तो इनके पास जो है बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा लाइक टेक्नोलॉजिकली डेवलप कह सकते हैं, बाकी से ज्यादा डेवलप हथियार थे। ठीक है, भाले वगैरह जो भी ये कुछ यूज करते थे बहुत ही बढ़िया थे। और बाकी के लोग क्या करते थे ना, युद्ध में घोड़े वगैरह यूज करते थे, तो घोड़े और जो हॉर्सेस एंड देयर चैरियट। बट मगध जो थे वो लोग हाथी यूज करते थे उनके। और इसी वजह से पोरस हार गया था। मैं आगे बताऊंगी आपको अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई के बारे में भी। तो ये लोग मगध वाले लोग क्या करते थे, ये लोग जो है हाथी यूज करते थे युद्ध में। तो ये एक वर्चस्व की एक तो लड़ाई थी, और प्लस इनको एक प्लस पॉइंट इसीलिए था कि इनको आयन और किसी और जगह ढूंढने जाने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे भंडार पड़ा था आयन का। ठीक है, इसीलिए मगध जो है वो बहुत ज्यादा पावर में आया, ये सब कुछ। ठीक है, तो मगध में जो मगध था वहां पे फर्स्ट डायनेस्टी जो रूल करने लगी वो थी हर्यंका डायनेस्टी। और हर्यंका डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था बिंबिसारा। ठीक है, याद रखना, सबसे पहली डायनेस्टी आई थी हर्यंका डायनेस्टी। और मगध की पहले की कैपिटल पूछी जाती है तो पहले उसकी कैपिटल थी राजगिरा या फिर राजगिरी, सॉरी राजगिरी। बाद में उसकी चेंज होकर पाटलिपुत्रा हुई। तो हम वो सब कुछ देखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम कौन सी, हर्यंका डायनेस्टी। तो हर्यंका डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था बिंबिसारा। ठीक है, बिंबिसारा उसका जो है उसने क्या किया था, अपनी कैपिटल गिरिवर्ज से राजगीर में सिचुएटेड कर दी थी। ठीक है, उसने अपनी कैपिटल यहाँ पे जो दिखाई दे रही है पाटलिपुत्रा है, लेकिन इससे पहले गिरिवर्ज या फिर राजगिरी कह सकते हैं, वहां पे उसने सिचुएटेड की थी बिंबिसारा ने। फिर बिंबिसारा का जो पोता होता है ना उसने चेंज किया है ये पाटलिपुत्रा में, तो वो भी देखते हैं। तो इसने क्या किया था ना, बिंबिसारा ने अंगा कैप्चर कर लिया था। अंगा कहाँ पे है, यहाँ पे देखना अच्छे से, ये साइड का, यहाँ पे अंगा इसने कैप्चर कर लिया था युद्ध करके। ठीक है, युद्ध करके कैप्चर कर लिया था। ईस्ट मगध भी कहते थे उसे। और अलायंस इतना ज्यादा हो गया था, इसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई थी जैसे इसने अंगा कैप्चर किया। ठीक है, क्योंकि इसको काइंड ऑफ जो है और तो पहले से ही था, और फिर इसकी नेवी भी ठीक ठाक होने लगी। ठीक है, क्योंकि इसे एक ज्यादा जो है कोस्टल एरिया काइंड ऑफ मिल चुका था। ठीक है, और इसके जो थे 3 वाइफ्स थे। ठीक है, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी याद रखना, क्योंकि इसने क्या किया था ना कि अलग अलग जो है कोशाला की जो डॉटर है, एक इसकी जो पहली वाइफ थी, ठीक है, वो डॉटर थी किंग ऑफ कोशाला के। अब कोशाला का है यहाँ पे, इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी बिंबिसारा की, तो वो उसकी डॉटर थी कोशाला, किंग ऑफ कोशाला की पहली डॉटर। तो और उसकी ही सिस्टर परासेनजित करके थी, उसी से इसने शादी कर ली थी। फिर उसकी सेकंड वाइफ जो थी, उसकी सेकंड वाइफ का नाम थोड़ा सा चेलाना। ठीक है, ये लिच्छवी प्रिंसेस थी। क्या थी ये, लिच्छवी प्रिंसेस थी। मतलब समझ रहे हो कि इसका इसका माइंड कैसे घूम रहा है। इसने क्या किया था बिंबिसारा ने कि अच्छे अच्छे जगह ही प्रिंसेस लोगों से ही शादी की। प्रिंसेस लोगों से शादी किया तो क्या हुआ, अलायंस बढ़ा। अलायंस बढ़ा मतलब ये लोग तुम पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है उनके क्या बन गए, संबंधी बन गए, आप उनके रिश्तेदार बन गए। तो ये इसका माइंड इतना सही चलता था। ठीक है, और जैसे ही लिच्छवी प्रिंसेस से इसने शादी की, वैशाली से थी वो। ठीक है, उसने आजाद शत्रु को जन्म दिया। अब आजाद शत्रु कौन है, आजाद शत्रु जो है ये सेकेंड हर्यंका डायनेस्टी का सेकेंड जो है किंग है। ठीक है, बिंबिसारा का बेटा। तो देखा आपने, इसकी 3 वाइफ्स थी। ठीक है ना, और इसकी थर्ड वाइफ उसको बेटी हुई थी। ठीक है, और फिर उसने पंजाब जो है एक्चुअली
उसकी डॉटर जो थी वो पंजाब साइड में शिफ्ट हो गई थी इस तरह से। तो आपने देखा कि उसकी जो सेकेंड वाइफ थी, सेकेंड वाइफ लिच्छवी प्रिंसेस का बेटा हुआ था आजाद शत्रु। तो आजाद शत्रु ने क्या किया, बिंबिसारा को मार दिया। बिंबिसारा को क्यों मारा, क्योंकि उसे जो है थ्रोन चाहिए था, ठीक है। तो अजात शत्रु ने क्या किया कि अपना जो थ्रोन है, थ्रोन मतलब राज करना था उसको, राज गद्दी पे बैठना था, इसलिए उसने अपने ही बाप को मार दिया बिंबिसारा को, और फिर वो गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। ये से याद रखना आप लोग। अजात शत्रु ने जैसे जैसे मार दिया, फिर उसने क्या किया कि कोशाला पे उसने अटैक कर दिया। अब कोशाला जो था वो इसका काइंड ऑफ, आप अगर देखें तो इसके स्टेप मदर का ही जो है घर था, ठीक है। फिर भी इसने क्या किया कि मामा वामा कुछ नहीं, चलो मैं आपको जो है आपके साथ मैं युद्ध करूंगा। तो उसने युद्ध किया और फिर युद्ध जीतने के बाद कुछ इस तरह से हुआ कि कोशाला का जो किंग था उसके उस टाइम पे, ठीक है, उसके कंटेम्प्रेरी, उस टाइम पे जो उसकी बेटी थी उससे इसने शादी कर ली, ठीक है। किसने शादी कर ली, अजात शत्रु ने शादी कर ली, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। तो इस तरह से, तो फिर उसने कोशाला के जो किंग है उसकी बेटी से शादी कर ली। देन उसने क्या किया कि लिच्छवी से भी झगड़ा कर दिया, और लिच्छवी तो इसका खुद के मम्मा का घर था, ठीक है, मतलब इसके खुद के मॉम का घर था। फिर भी ये बंदा इतना मतलब क्रूअल कह सकते हो आप इसे, और इसने लिच्छवी जो लोग हैं उनसे भी झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना ज्यादा चला कि वो 16 साल तक जो थी वो फाइट थी, ठीक है। 16 साल तक ये वॉर चला अपने ही मामा के घर में, मामा के जो कह सकते हो आपकी मामा के राज्य पर इसने जो है एक तरह से हमला कर दिया। 16 साल तक ये चला, लेकिन जो लिच्छवी लोग थे, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा उनकी युद्ध शैली बहुत ठीक ठाक थी, ये हरा ही नहीं सका, उन्हें हरा नहीं सका। तो इसने क्या किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज किया, और इसने वहां के लोगों में खुद उनके ही राजा के खिलाफ जो है कुछ गलत गलत बातें फैला दी। गलत गलत बातें फैलाने के बाद तख्ता पलट कर दिया अजात शत्रु ने, ठीक है। इस तरह से मतलब लाइक कि पहले के जमाने में दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी चाहते थे। अब जिसने अपने बाप को ही मार डाला गद्दी के लिए, तो वो मामा क्या चाचा क्या उसके सामने, है ना, इस तरह से, ठीक है। कोई भी अपने दिल पे मत लेना, मैं बस बता रही हूँ जो हुआ था हिस्ट्री में, ठीक है। तो अजात शत्रु जो है उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी जो है एक तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज ये लिख लेना, ठीक है। अजात शत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जिसने ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि वो राजा था तो उसने पैसे वगैरह दिए होंगे, या फिर कहा होगा अपने प्रधान लोगों से कि भाई इस तरह से हमें बुद्धिस्ट काउंसिल करनी है। तो अजात शत्रु कंटेम्प्रेरी नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ उसने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज की थी। ये आपको लिख लेना है कहीं साइड में, ठीक है बच्चों। अजात शत्रु का बेटा था उदयन, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देती हूँ। उसका उसका बेटे का नाम था उदयन। उदयन, ये लोग क्या करते थे पता है क्या, ये लोग खामखा कैपिटल चेंज कर देते थे, पता नहीं क्यों। मतलब इन लोगों को लगता था कि कैपिटल चेंज कर दो तो काम कर रहा हूँ ऐसा लगे प्रजा को शायद। तो इस बंदे ने क्या किया, जो हम दादा ने इसका राजगीर का रखा था ना मगध की कैपिटल, इस बंदे ने चेंज करके उसे पाटलिपुत्र कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। और जो इसने पाटलिपुत्र किया तो मगध एम्पायर एकदम से बूम हो गई। पाटलिपुत्र उनके लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित हुआ, और मगध एम्पायर जो है एकदम से हाई लेवल पे चली गई, ठीक है, उज्जैन के टाइम पर, ये याद रखना। तो उज्जैन ने भी क्या किया था, अजात शत्रु का ही बेटा था, उसने भी अजात शत्रु को मार डाला था, ठीक है, और फिर वो गद्दी पर आया था। इस तरह से जो है हर्यंका डायनेस्टी खत्म होती है। हर्यंका डायनेस्टी खत्म होने के बाद जो है वो स्टार्ट होती है शिशुनागा डायनेस्टी, ठीक है। शिशुनागा डायनेस्टी, ये सब कुछ लिख रखा है मैंने पीडीएफ में, जो भी मैं बता रही हूँ आपको स्टोरी की तरह ही पूरा का पूरा पीडीएफ में लिख रखा है। जैसे ही आप ये क्लास खत्म करोगे पीडीएफ से रिवाइज कर लेना बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सॉरी शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी में दो बात आपको बहुत ही ज्यादा याद रखनी है, ठीक है। एक तो शिशुनागा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, वो है शिशुनागा,
ठीक है, नाम से पता चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन बनता है जिसने वैशाली पे रूल किया था और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, तो इन लोगों ने पावर ऑफ अवंती, अवंती का जो पावर है वो डिस्ट्रक्शन कर दिया था, पूरा का पूरा जो है अवंती इन्होंने कब्जे में कर लिया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और फिर जो है उसकी कैपिटल उज्जैन बना दी। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि शिशुनागा डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, तो उज्जैन थी। ठीक है बच्चों, याद रखना ये उज्जैन थी। और काला अशोक, कौन? काला अशोक शिशुनागा का बेटा था। वो कौन था? शिशुनागा का बेटा काला अशोका। इसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज की थी। किसने? काला अशोका ने। पहली वाली किसने की? अजात शत्रु ने की। वो कौन से डायनेस्टी का था? हर्यंका डायनेस्टी का था। ये सेकंड वाली किसने की? काला अशोका ने की। वो कौन से डायनेस्टी का है? शिशुनागा डायनेस्टी का। तो बस ये दो ही बातें आपको जो है बच्चों याद रखना है, फाउंडर कौन था और काला अशोका कौन था, और जिसने जो है काला अशोका ने कैपिटल भी पाटलिपुत्रा पर जो है उसकी उज्जैन, पहले तो शिशुनागा ने उज्जैन में कर दी थी कैपिटल, देन काला अशोका के बारे में ये कैपिटल का याद मत रखना, ये याद रखना कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है काला अशोका ने ऑर्गेनाइज की थी। शिशुनागा डायनेस्टी का इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों। देन आते हैं नंदाज। नंदाज वही है, आपको याद आ रहा है क्या? अगर आपने पोरस वाला अगर मूवी देखा होगा, या फिर सोनी टीवी पे एक सीरियल आता था पोरस करके, आई थिंक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा सीरियल का नाम, लेकिन बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक था, बहुत ही सही था। तो वो नंदाज वही थे जो मगध पर जिन्होंने राज किया, और ये आई थिंक मौर्यन डायनेस्टी के बाद, मतलब लाइक महानंदा, महा जो एक्चुअली अशोका का जन्म हुआ, चाणक्य, ये सब कुछ आपने स्टोरी वगैरह देख रखी होगी। तो यही है वो नंदाज, बहुत ही ज्यादा फेमस थे ये एंशियंट टाइम में। ठीक है, तो हम नंदास के बारे में देखते हैं। देखो नंदास का जो है कितना ज्यादा इन लोगों ने अचीव कर रखा था, है ना। शिशुनागा सक्सीड, जो शिशुनागा डायनेस्टी खत्म हो गई, नंदाज आ गए। नंदा जो थे मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगध थे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे ये लोग। इसका फाउंडर था महापद्मानंदा। कौन था? ये याद रखना बच्चों, महापद्मानंदा। ठीक है, इस तरह से। तो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर था महापद्मानंदा, और ये पाटलिपुत्रा से ही रूल करता था, और इसने पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया कैप्चर कर रखा था, पूरा का पूरा। देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा इसने नॉर्थ इंडिया कैप्चर कर रखा था। पाटलिपुत्रा थी इनकी कैपिटल, यहाँ पे जो आपको स्टार में दिखाई दे रहा है ये इनकी कैपिटल थी। ठीक है बच्चों, याद रखना नंदा डायनेस्टी का। और धनानंद जो था ये उनका लास्ट किंग था। धनानंद वही है जिसने चाणक्य के साथ झगड़ा किया था, और चाणक्य ने जो है अपना एक प्रण लिया था कि भाई अब इस नंद डायनेस्टी को तो मैं नीचे लाऊंगा ही, मतलब लाइक कि उसे थ्रोन से नीचे लाऊंगा ही, और एक कोई अच्छा, ठीक है, जो सच में भारत को बचा सकता है उसे मैं किंग बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से मौर्यन डायनेस्टी का जो है उदय हुआ। तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, तो ये जो है आई थिंक यहाँ तक ही था आज। तो देख लेना बच्चों, कितने डायनेस्टी पढ़ लिए हम लोगों ने? 3 डायनेस्टी पढ़ ली। कौन सी? हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। तो ये मगध एम्पायर, मगध एम्पायर का पूरा ये जो था हिस्ट्री थी। मगध एम्पायर में जो है कुछ फॉरेन इन्विजन हुए, फॉरेन लोग आने लगे, जैसे कि नंदा के टाइम पे ही साइरस करके आया था। साइरस कौन था? फाउंडर ऑफ पर्शियन एम्पायर। ये अप्रोक्सीमेटली 558 बीसी टू 538 बीसी की टाइम की बात है। तो साइरस आया, उसके बाद आया डरायस आया था। डरायस, अगर आपने वो सीरियल देख रखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा डरायस जिसके बारे में बात कर रही हूँ। डरायस के बाद आया था अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर आया था, द अलेक्जेंडर, द ग्रेट अलेक्जेंडर, जो ग्रीस से आया था। तो अलेक्जेंडर का इन्विजन का टाइम पूछता है बच्चों। ठीक है, तो यही याद रखना, उसका इन्विजन का टाइम था 326 बीसी अप्रोक्सीमेटली, वो उसने इन्विजन किया था। ठीक है, नंदा एम्पायर तब बहुत ही ज्यादा हाई इस पे था, हाई पीक पे था। नंदा डायनेस्टी बहुत ज्यादा फल फूल रही थी तब जो है अलेक्जेंडर का इन्विजन हुआ था। ठीक है, इस तरह से वो खाइबर पास के थ्रू आया था। पास क्या है, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है, पास वो होते हैं जो नेचुरली बिल्डअप रोड होते हैं। ठीक है, मतलब कुदरत ने ही बनाए हुए रोड होते हैं। उस जगह से खाइबर पास से वो आया था।
खैबर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस तरह से खैबर पास से वो आया था, ठीक है, खैबर पास से आया था 320 BC के टाइम पे आया था, ठीक है। और उसने इंडस रिवर पे ब्रिज बनाया था, ठीक है, 24 किलोमीटर का ब्रिज बनाया था, और वो इंडस रिवर क्रॉस करके आया था इधर, ठीक है। और वो सबसे पहले मिला था अम्बी को, किंग ऑफ तक्षशिला, वो अम्बी को मिला। अम्बी को मिलने के बाद उसने क्या किया कि अम्बी को तो हरा दिया उसने, अम्बी को हराने के बाद पोरस पोरस को हराया उसने। जो लड़ाई थी एक्चुअली कहा जाता है कि पोरस जब लड़ा, ठीक है, अब कोई भी प्लीज दिल पे मत लेना ये चीजें, काइंड ऑफ पोरस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था, उसे लगा था कि जो है अलेक्जेंडर नए जगह से आया हुआ है और उसे पता नहीं है कि इंडिया का इन्वायरमेंट कैसा है। तो उस बंदे ने क्या किया, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि मगध लोग जब लड़ते थे, मगध एम्पायर के जो किंग्स थे वो लड़ते थे, तब वो लोग हाथी यूज करते थे उनके युद्ध में। और ये हाथी यूज करना पोरस के लिए बहुत भारी पड़ा, क्योंकि इन्होंने जो हमारी अलेक्जेंडर की आर्मी थी, अलेक्जेंडर बहुत ही होशियार था। इस बंदे ने क्या कहा कि आप सारे के सारे हाथियों को अंधे कर दो। तो जैसे ही हाथी अंधे हो गए, वो अंधाधुंध भागने लगे, मतलब इतना उनको दर्द होने लगा, क्योंकि अगर आपने वो लड़ाई देखी होगी, मतलब लाइक मूवी, तो आप जान सकते हो कि वो लोग डायरेक्टली भाले डालते थे उनके आंखों में, उस युद्ध में ऐसा हुआ था। और फिर वो दर्द के मारे बेचारे हाथी अंधाधुंध भागने लगे, और वो उल्टी दिशा में भागने लगे। उल्टी दिशा में भागने से क्या हुआ कि पोरस की ही आर्मी को उन्होंने हार्म पहुंचाया, काइंड ऑफ थिंग ऐसे हुआ। तो अलेक्जेंडर जैसे ही उसने पोरस को हराया, तो अलेक्जेंडर चाहता था कि वो साउथ में जाए, ठीक है, वो साउथ में इन्विजन करना चाहता था काइंड ऑफ इधर, लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी नहीं मानी और फिर उसे वापस जाना पड़ा। तो ऐसे कहा जाता है जिस इंसान ने पूरी की पूरी दुनिया कैप्चर कर ली, वो खुद के ही लोगों के सामने हार गया। अलेक्जेंडर के बारे में ये बात कही जाती है हमेशा। तो वो हार गया, और मतलब लाइक अपने ही लोगों के सामने हार गया, और फिर वापस चला गया, और वापस चले जाने के बाद उसे काइंड ऑफ कह सकते हैं प्लेग, आई थिंक प्लेग हुआ था, या फिर कुछ ऐसी बीमारी हुई थी वायरल टाइप, और वो मर गया, ठीक है, बहुत कम उम्र में मरा, लेकिन उसने पूरा का पूरा इन्विजन जहां जहां वो गया, वो हर एक युद्ध उसने जीता, इसीलिए उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही था, और वो जो है 32 साल के, महज 32 साल का था, और वो बेबीलोन में मर गया। बेबीलोन उसका जो है वो जहाँ से आया था, बेबीलोन ग्रीस में, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ देख लिया, आज की कहानी यहाँ तक ही, हम अब कल मौर्यन डायनेस्टी पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।